साहब, जीवन को निर्विघ्न बनाने की कला सीख कर ही उठेंगे। हम भगवान की संतान हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं। हर समस्या का समाधान हमारे पास है। शांति। पीछे जो भाई बहने बैठे हैं उनको आवाज सुनाई दे रही है भाई सबकी? क्लियर? ओके, थैंक यू। समस्याओं में उलझने की बजाय समाधान की ओर चले। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में ठोकर खा के गिर गया, उसके पैर को फ्रैक्चर हो गया, तो वो ये नहीं सोचेगा कि पत्थर यहाँ क्यों, ये म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या कर रहे हैं, ये क्यों ध्यान नहीं देते। सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर लगा दो। मनुष्य ये गलती कर देता है कि वो समाधान की बजाय समस्या के बारे में सोचता है। आज कई बातें के सामने रखते हैं, दो तीन बातें भी सीख कर सभी को शक्तिशाली बनना। मैं पहली बात आप सबको कहूं, आज का प्रेम पहले जैसा शक्तिशाली नहीं है, कमजोर हो चुका है, क्योंकि यूज ज्यादा कर रहा है मनुष्य को। बैटरी फुल हो और आप बहुत यूज कर लें, फिर कहें इतना जल्दी क्यों बैटरी खत्म हो गई। कारण तो साफ है ना। एक समय था हमारा ब्रेन बहुत शक्तिशाली, बहुत यूज कर लिया, अब कमजोर होके भी बहुत यूज कर रहा है। ज्यादा सोचने में, पढ़ाई में ज्यादा यूज नहीं होता, काम धंधों में ज्यादा यूज नहीं होता, यूज होता है व्यर्थ, नेगेटिव, ज्यादा सोचने में। अगर हम इसको ठीक कर लें तो अनेक चीजें ठीक हो जाएंगी। आज हमारी चर्चा एक ब्रेन के डॉक्टर से चल रही थी, यही है दिल्ली में। तो मैंने पूछा, मनुष्य अपने ब्रेन का कितना हिस्सा यूज करता है? आज तक तो हमने सुना था 10% करता है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने 30% किया है। इसने बताया आज मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 3% यूज करता है, वैज्ञानिकों ने 6, 8, 10 तक किया है। सोचने की बात है, क्यों? ब्रेन तो सारा हमारे पास है ना, क्यों मनुष्य उसका 3% ही यूज कर रहा है? ये बहुत गहरे चिंतन का विषय है। अगर मनुष्य 100% यूज कर ले, क्या हो जाए? 3% से इतने बड़े बड़े का, चलो 3 नहीं 10%, उससे बड़े बड़े काम हो रहे हैं।
अगर 20, 30, 40% यूज करने लगे तो जीवन में कोई समस्या, कोई बाधाएं, तो अब आप में से जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन से, अच्छे विचार करने से, शुभ भावनाएं रखने से हम अपने ब्रेन को ज्यादा अच्छी तरह यूज कर सकेंगे। देखो ब्रेन की कैसी बात होती है, कई माताएं सुनाती हैं, हाथ में माचिस ली, माचिस ढूंढ रही है, को लगाया हुआ है, चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया, मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ, चश्मा ही खो दिया। कईयों के साथ होता है, मोबाइल से बात कर रहे हैं, मेरा मोबाइल कहाँ चला गया। हमसे भी होता है कभी, ये नहीं औरों से ही होता है। लेकिन मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मुझे ऊपर से नीचे आना था, ऊपर माउंट आबू है, नीचे हमारा दूसरा आसन है। अभी याद आया कि मोबाइल भूल न जाऊं और मैं मोबाइल भूल रहा हूँ। हमारे पास शक्तियां बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, समझ बहुत है। हम यदि व्यर्थ में रहते हैं तो उस पे लेयर आ जाती हैं, परत, वो दब जाते हैं, होते हुए भी हमें उसका पता नहीं चलता। राजयोग से हम इस धूल को हटा देते हैं, इस परत को मिटा देते हैं। राजयोग बहुत बड़ी चीज है, उससे ही आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। बैटरी डिस्चार्ज होके डाउन होके नीचे आई है ना, उसका चार्जर आपके घर में कोई सॉकेट कोई तो नहीं है। सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जुड़े, शक्तियां मिले, हमारी शक्तियां बढ़े। तो मैं आपको पहली ये फीलिंग दे रहा हूं और 1 मिनट हम सभी साइलेंस में बैठेंगे। टाइगर का बच्चा क्या होगा या भेड़िया? छोटा बच्चा भी होगा ना, 6 साल, उसनी नेट में चलेगा। मैंने देखे हैं, वहां गिरिनाथ पर्वत है जूनागढ़ के पास, हम देखने गए तो 5 शेर मिल गए, 2 माँ बाप 3 बच्चे। वो वैसे शेर की तरह ही चलना, शेर की तरह ही देखना। लेकिन देखो क्या हुआ, जैसे ही हमारी गाड़ी होती है बड़ी, वहां रुकी तो शेर के बच्चे अपनी माँ के पास चले गए। हम भगवान के बच्चे हैं, स्वीकार करो। चलो डीप साइलेंस में 1 मिनट अपने अंदर चलें, चाहे आप आंखें बंद कर लें। मैं भगवान की संतान हूं, वो सर्वशक्तिवान है। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं।
इन संकल्पों से हमारी सोई हुई शक्तियां जगेंगी। मैं एक चीज पहले ही आपको कह दूं, उसको हम लेकर चलेंगे सारे प्रोग्राम में। जब हम रोज सवेरे उठते हैं, पहले 10 मिनट हमारा अंतर्मन जगा होता है। अंतर्मन को इंग्लिश में कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। वो पहले 10 मिनट जो भी संकल्प हम करते हैं, उसका गहरा इफेक्ट जीवन पर पड़ता है। इसलिए हर एक मनुष्य के जीवन में आंख खुलते ही पहले 10 मिनट बहुत मूल्यवान है। ऐसा ही टाइम होता है सोने के वक्त, उससे पहले भी 10 मिनट, 5 मिनट, जब हमें नींद आने को है। हर व्यक्ति को पता चलता है ना, नींद आ रही है, तब फिर से सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है। वो समय भी बहुत मूल्यवान है। दो समय हर मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान है। अब देखो क्या गड़बड़ हुई है। कहां मनुष्य ने हार खाई, मार खाई। आज के युवक एक तो देर से उठेंगे, उठते ही मोबाइल, स्टेटस पे क्या है, व्हाट्सएप पे आज क्या आया है, फेसबुक पे कौन सा माल है, खरीदना है ना। सबकॉन्शियस माइंड जगा है, उसमें बहुत सारी गंदी, निगेटिव, बेकार की चीजें हैं, वो अंदर चली गई। शांति मिलेगी या परेशानियां? रोज हो रहा है। सोचने से पहले भी वही देख रहे हैं, वो अंदर जा रहा है और आपके ख्यालों में रहे। जो लोग देर से उठते हैं 9 बजे, कोई कोई तो बहुत देर से उठते हैं 9 बजे, 8 बजे, तो दुनिया में क्या जग गया? बैड एनर्जी। सारे पापी लोग भी जग गए। बुरा नहीं मानना कोई। वाइब्रेशंस निगेटिव फैल गए सारी दुनिया में। सूरज निकलने से कई जर्म्स उड़ने लगते हैं, वो सब हमारे अंदर चले गए। लोग उठते अखबार पढ़ लेते हैं, देर से उठे 8 बजे, अखबार पढ़ा है टेबल पे, पढ़ लिया। कोरोना में क्यों भय फैला? उठते ही पढ़ लिया, फलाने हॉस्पिटल में रात को इतने लोग कोरोना से मरे। अब डर होगा पैदा या खुशी होगी कि मर गए, अच्छा हुआ? भय पैदा हो जाएगा। आज ये गड़बड़ हो गई हॉस्पिटल में, आज ये हो गई, आज उसकी बदली उसको ले गए। सुना होगा ना, दिल्ली में केस हुआ था, फोन चला गया घर में, तुम्हारा ये व्यक्ति गया। अब बेचारे रोते रोते आए, देखा वो तो जिंदा है। दूसरे बेड वाले के घर फोन, जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके घर फोन नहीं गया, उसका फोन इनके घर चला गया। क्योंकि सब कंफ्यूज थे ना, डॉक्टर्स, सारा स्टाफ, सब अफेक्टेड हो गए थे। भय बहुत फैला है। और मैं देखता हूं कि जब से कोरोना गया, संसार में भय बहुत फैल गया। मेरे पास कितने लोग आते रहते हैं, एवरेज रोज 3। वो तो मैं बंद रखता हूं अपना फोन में, मिलता सारा दिन कहाँ मिलूंगा, तो 3 आते हैं। अगर मिलता रहूं तो 10 आएंगे।
डर लगता है, अंदर में डर पैदा हो गया है। पता नहीं कैसा डर है, अनचाहा डर, छुपा हुआ डर। अब पहले भय की बात सुन लें आप। किसी को लगता हो या आप सीख लें, किसी को डर लगे उसको सिखाना। बच्चों को लग रहा है आजकल, हैरानी की बात हो रही है। केस आया, 2 दिन का बच्चा, लूज मोशन, और कहा उस हॉस्पिटल में 10 बच्चे, कोई 10 दिन का, कोई 1 मास का, कोई 2 मास का, सबको लूज मोशन। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि क्या करें। अब 2 दिन का बच्चा क्या खाता है, लूज मोशन हो जाए तो बेचारा जाएगा। मैंने कहा 1 चम्मच पानी भी अगर वो पिए, चार्ज करके पिला दो। बहुत केस में ऐसा देखा। कई बार बच्चों को नजर लग जाती है, माताएं जानती है ना। कुछ लोग मानते नहीं नजर वजर क्या होती है, अंधविश्वास। मैं आपको एक अनुभव बताऊं। मेरे को अमेरिका की एक भारतीय महिला का फोन आया, मैं बाहर था कहीं। कहा भाई जी 1 साल हो गया बॉडी पेन में, लाख $1 खर्च कर दिए मैंने, इलाज हो नहीं रहा। बस इतना ही उसने बताया, मुझे कुछ बताओ। मुझे पता नहीं कहां से ऊपर से आया, बात 1 ही मिनट की। मैंने कहा ऐसा करो, नजर उतार लो। मैंने बता दी कैसे उतारो जरा सी, मैं भी सीख गया हूं माताओं से। 1 घंटे बाद फोन आ गया, मैं तो ठीक हो गई। फिर कहा मेरी बच्ची को भी बहुत तकलीफ है, छोटी 5 साल की। मैंने कहा उसकी भी उतार, दोनों ठीक। अगले दिन फोन आया, दोनों ठीक, बिना डॉलर खर्च किए। ये मानसिक बीमारियां, ये मानसिक इफेक्ट। नजर क्या है, निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है। ये अंधश्रद्धा की बात नहीं, निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट। तो मैं साथ साथ समाधान भी करता चलता हूं। लिख लें जो लिखना चाहते हैं। सवेरे उठकर 6 बजे से पहले पहले, 4 बजे जो उठते हैं वो तो ग्रेट, उठते ही लिखेंगे मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, निर्भय हूं। सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा, इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। अंतर्मन में जाने लगेगा, लिखेंगे तो अच्छा होगा, मन इधर उधर भागेगा नहीं। 5 मिनट लगेगा। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, निर्भय हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। 21 दिन लिख दो, सदा के लिए मुक्त। छोटी सी टेक्निक है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल में थोड़ा ही डर की दवाई है, कोई थोड़ा बहुत एनर्जेटिक कर देंगे, लगेगा डर निकल गया, फिर आ जाएगा, आगे चले। जीवन को इस ढंग से जीना सीख लें कि समस्याएं कम से कम आए। आज सवेरे मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था, वो आपको भी दे देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत तब नहीं थे। मेरे पास से एक पति पत्नी आए, थोड़ी बड़ी आयु 40 साल। बैठते ही कहा भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं।
अब पति पत्नी लड़ते हो तो समस्या होगी या नहीं? खुश रहे तो। बच्चों पर बुरा इफेक्ट, घर में अशांति, जीवन साथी के बीच में ही प्यार न हो तो जीवन का सुख ही नहीं मिलेगा। मैंने उनसे पूछा, दोनों में से बुद्धिमान कौन है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैं कहा, क्या करते हो भाई? हम दोनों ही लेक्चरर हैं, MA MPhil किया दोनों ने। मैंने कहा, कितना पैसा मिलता है? 70,000 एक एक को मिलता है। मैंने कहा, बहुत अच्छा, दोनों ही बुद्धिमान हो। फिर मैंने पूछा, दोनों में से समझदार कौन है? बताओ। तो उस बहन ने तुरंत उत्तर दिया, मैं हूं। मुझे बहुत खुशी हुई, नहीं तो वो भी देखते। बस मैंने इतना ही समझा दिया उन्हें 1 मिनट में। पढ़े लिखे थे दोनों, कि जो समझदार है उसे झुक कर चलना चाहिए। चाहिए या नहीं? सीख लो आज से। घरों के झगड़े खत्म यदि छोटी छोटी बातों में बहस न हो। अब ये सोच रहे थे, तू भी बुद्धिमान, मैं भी बुद्धिमान, कौन झुके? झुकने वाला ही महान होता है। माताओं को बच्चे को उठाना है, झुक के उठाएंगे या खड़े खड़े? दूसरों को उठाने के लिए झुकना पड़ता ही है। झुकना माना दूसरे को सम्मान देना, उसकी बात को सम्मान देना, उसके विचारों को सम्मान देना। इससे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सभी आज से सीख कर जाएंगे। अनेक समस्याओं का कारण अहम है, ईगो। लेकिन इस संसार के बहुत बुद्धिमान लोग अपने ईगो को समझते नहीं हैं। हर व्यक्ति सोचता है, मैं तो ठीक हूं ना, मैं ठीक हूं, ये गलत है, इसको ठीक करना है। अगर दो के झगड़े हैं तो दोनों ही कहीं ना कहीं गलत हैं। क्या विचार है? ठीक कहा? अपने को सुधारना, अपने को होकर चलाना, अपने को छोटा बनाकर घर में चलाना, अनेक समस्याओं को समाप्त करना है। नहीं तो क्या हो रहा है? बच्चे जब देखते हैं कि माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चों को प्यार मिलता होगा ऐसे घरों में? बिल्कुल नहीं। बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में होता है, क्योंकि आजकल युवकों में समस्याएं डिप्रेशन की बहुत बढ़ रही है। कईयों से मैं पूछता हूं, मेरे पास बहुत आते हैं। माँ बाप को बचपन से ही लड़ते हुए देखा है, हमें प्यार ही नहीं मिला, टेंशन ही टेंशन थी, घर में प्रेशर था, हम बिल्कुल अलग अलग रहे बचपन से, होश संभाली थी दोनों को लड़ते ही देखा है, अब डिप्रेशन होने लगा है। बचेंगे बचाएंगे, जो झुक कर चले वही महान। अगली बात, समस्याएं क्या हैं?
भगवान ने एक बहुत सुंदर डेफिनेशन दी थी, ये भगवान की डेफिनेशन है। समस्या और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। अब एक गहरी बात सुन लें। जो विचार हम कर रहे हैं उनसे एनर्जी पैदा होती है। हमारे हर विचार से एक एनर्जी जनरेट हो रही है। उल्टे विचारों से उल्टी, अच्छे विचारों से अच्छी, सीधी भाषा। वो एनर्जी ब्रेन को जा रही है। अब हम बहुत सोच रहे हैं, चिंता करते हैं, परेशानी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ब्रेन को नेगेटिव एनर्जी जाती है। ब्रेन कमजोर होता है, बीमारियां बढ़ती हैं। ध्यान देंगे सभी, अनेक बीमारियों का कारण मन का कमजोर होना, टेंशन में रहना, परेशानियों में रहना। आज उस डॉक्टर से हमारी चर्चा हुई तो उसने कुछ बात बताई, हम तो जानते थे लेकिन मेडिकली समझ में आया कि खुशी सबसे बड़ी दवाई है। खुशी से बड़ी दवाई संसार में होती ही नहीं। वो बहुत अच्छा सुना रहे थे। अभी मैं भी वो चीज पढ़ी तो नहीं, आपने भी नहीं पढ़ी, कि जैसे बिजली में शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्रेन में भी शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। कभी बड़ा होता है तो डिप्रेशन, वो तार अलग अलग जैसे हो जाते हैं। मोटा सा उदाहरण, खुशी में रहने से वो फिर से जुड़ जाते हैं तो ब्रेन सुंदर काम करने लगता है। चिंताओं में जो मनुष्य रहता है, परेशानियों में जो रहता है, बहुत दुखी जो रहता है, नेगेटिव रहता है, उसके वो खुले ही रहते हैं तो करंट बहता ही नहीं, बीमारियां पैदा होती हैं। खुश रहना सीखेंगे, सहज जीवन, खुशियों से भरा जीवन, अटेंशन देंगे। अब आप कहेंगे खुशी कहाँ से लाएं? खुश रहना सहज है क्या? जबरदस्ती थोड़ा ही मुस्कुराएंगे। मुस्कुराहट तो अंदर से निकलनी चाहिए। इसमें आपको ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग बहुत मदद करेगा। एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे, कामनाएं कम, खुशी बहुत बढ़ जाएगी। खुशी हमारे अंदर से प्रकट होती है, हम बाहर से लेना चाहते हैं, वो हमारे अंदर से जगेगी। हम दूसरों की ओर देखते हैं खुशी के लिए, यहाँ गड़बड़ होती है। हमारा चिंतन नेगेटिव होगा, हम खुश कैसे रहेंगे? थोड़ा सवेरे जल्दी उठकर अपने को समय दें। जो मनुष्य देर से उठता है उसके पास अपने लिए समय नहीं बचता। उठते टेंशन। आप सोचो और आपको अनुभव होगा बहुतों को, आज आपको 6 बजे कहीं काम था लेकिन 6 बजे आपकी आंख खुली, क्या होगा? अरे आपको ट्रेन पकड़नी थी 6:30 बजे, 6 बजे तैयार हो जाना था, आप 6 बजे उठे। देखो ब्रेन का क्या हो जाएगा, एकदम कई गड़बड़ इधर हो जाएगी। हड़बड़ाहट में, टेंशन में, कुछ छूटेगा, कुछ करेंगे। सवेरे जल्दी उठकर अपने को समय देंगे। आ जाओ बहन जी। अब हम आपकी कुछ समस्याएं ले रहे हैं जो दुनिया में बढ़ रही हैं, वो आई हैं।
कुछ समस्याएं हमारे पास आई हैं, कुछ को हम जानते हैं, तो अपने को बहुत स्ट्रांग करेंगे, बहुत पॉजिटिव करेंगे, और अपने घरों में हो सके तो एक स्लोगन लिख के रख देना, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। हमारा श्रेष्ठ चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। सब पढ़ें और पॉजिटिव हो जाएं। चलो, ये ओम शांति। आप सभी टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते होंगे समस्या समाधान कार्यक्रम। अभी हम सभी टाइटल सॉन्ग भी सुन रहे थे और वो प्रोग्राम चलता है। रुपेश भाई जो हैं वो भाई साहब से प्रश्न करते हैं, उनके सामने समस्याएं रखते हैं और भाई साहब उसका समाधान देते हैं। तो अभी साधना बहन प्रश्न करेंगी, समस्याएं रखेंगी और भाई साहब उसका समाधान देंगे। तो पहला प्रश्न जो आया है वो ये है, भविष्य की चिंता सताती है, सब काम कैसे होंगे और कोई प्रियजन बिछड़ गया तो कैसे रहेंगे? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक माता का एग्जाम्पल देता हूँ। चिंताएं सचमुच होती हैं, हाँ बैठ जाओ फिर इकट्ठा देना। चिंताएं सचमुच होती हैं या चिंता करने की आदत हो जाती है? एक माता, उसके 2 छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 7 साल का, मेरे को कांटेक्ट किया, भाई जी मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ? मुझे एक चिंता रहती है। सुनता हूं। भाई बैठ जाओ भी, नहीं तो आपको ही देखते हैं बस। मुझे एक चिंता रहती है। आप बहुत हंसेंगे इस बात को सुन के। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? अब बोलो ये चिंता वाजिब है? मैंने उसको कहा मरने का प्रोग्राम आ गया है क्या? कि नहीं आया तो नहीं, फिर क्यों परेशान हो रही हो? जब तुम मरोगी तब तक तुम्हारे बच्चों को भी बच्चे हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करनी नहीं पड़ेगी। चिंता की यदि आदत है उससे बचेंगे। और गीता बहन क्लास करा रही थी, चुटकी बजवा के क्या कहा? मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फिर बोलो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। रोज सवेरे उठ के 5 बार बोला करना, चिंताएं मिटेंगी और अच्छा होने लगेगा। आपको पता चलेगा अपने भविष्य के निर्माता हम स्वयं हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। समझ ले बस थोड़े में ही। नेक्स्ट। मेरी 10 साल की बेटी है और उसकी स्पीच क्लियर नहीं है। भाई जी कुछ उपाय बताएं ताकि मैं उस आत्मा को मदद कर सकूं। बहुत अच्छी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और कई बच्चे ठीक हो गए हैं। इसकी तो स्पीच है, क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे जो बोलते ही नहीं थे 5 साल 6 साल के। देखो एक विधि की जाती है। सब कुछ हमारे ब्रेन से कंट्रोल्ड है। ब्रेन से ही कानों को जा रही, मुख को, बोलने को, सब ब्रेन से हो रहा है। ब्रेन को एनर्जी देंगे ठीक हो जाएगा। कैसे देंगे? करो सभी, दोनों हाथ मलेंगे और संकल्प करें 3 बार, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। 3 बार करो। आपके हाथों में एनर्जी आ गई है। आप ऐसे छोड़ के फील कर सकते हैं। नजदीक नजदीक, दूर नहीं, नजदीक करो। लाल कुर्ते वाली नजदीक। आप तो और दूर कर रही मेरे कहने से।
आ गई एनर्जी, ये बच्चे को कुर्सी पे बैठा के उसके सिर पे ऐसे रख देना, अंदाज से 1-1.5 मिनट, और इसको रिपीट करना 10 मिनट तक। अगर आप टाइम फिक्स करके करेंगे 9 बजे सवेरे करना, तो रोज 9 बजे, तो ब्रेन उसी समय तैयार होगा। संकल्प करना, इससे इसकी स्पीच क्लियर हो जाए। यहाँ भी रख सकते हैं ऐसे, कईयों की ठीक हो गई, कई तो बड़े युवक 30-30 साल के हकलाते थे, एनर्जी देने से खुल गया, खुल जाएगा। प्रिय सुरेश भाई जी, ओम शांति। मैं अपना शरीर मरने के बाद दान करना चाहती हूँ, क्या ये ठीक होगा? कर दो, आपका शरीर काम आ जाएगा। किसी के आंखें काम आ जाएं, लीवर काम आ जाए, बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टरों की इनकम भी हो जाएगी, दोनों फायदे होंगे, कर दो। आजकल बच्चों को लेकर भविष्य की बहुत चिंता होती है। सभी सोशल मीडिया पर भौतिक साधनों में बिजी हो गए हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत सुंदर प्रयोग सिखा रहा हूँ, कल से आप सभी करना अपने घरों में, आपको बहुत मजा आएगा। और आपके बच्चों की जो ये और भी कई व्यसन बच्चों को लगते हैं, आजकल हमारे यहाँ कोटा है, कोचिंग सेंटर भारत का सबसे बड़ा। बच्चे 1 लाख से ज्यादा रहते हैं, हमेशा एडिक्टेड हो जाते हैं। अफीम वहाँ मिलती है, खेती होती है, क्या क्या नाम है पता नहीं, स्मैक और क्या क्या खाने लगते हैं। एक सुंदर विधि आप अपनाएंगे, चाहे किसी का क्रोध छुड़वाना हो, चाहे किसी की शराब छुड़वानी हो, चाहे बच्चों को इन व्यसनों से मुक्त करना हो, चाहे वो मोबाइल का, सोशल मीडिया का, और कोई। अब ध्यान से सुन लेंगे, टीचर बहनें बैठी हों वो भी ध्यान से सुन ले, सिखाएंगी माताएं भी जो ज्ञान वाली हैं। सवेरे तब उठेंगे भाई लोग भी जब आपका परिवार या वो बच्चे सोए हों, क्योंकि जब मनुष्य सोया है तब उसका अंतर्मन जगा है। 5 मिनट उनको वाइब्रेशंस देना, जो ज्ञान लिए हुए हैं वो वाइब्रेशन देना जानते हैं। सर्वशक्तिवान से लेना और यहाँ से फील करना, उन सब के ऊपर पड़ रहे हैं। 5 मिनट राजयोग सीख लेना, जिन्होंने नहीं सीखा है, आपका जीवन महान बन जाएगा। फिर 1-2 मिनट जैसे उन सब से बातें करना, माइंड टू माइंड। तुम सभी बहुत अच्छी आत्माएं हो। वो व्यक्ति दूर हो तो भी कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका में है। तुम हमारे कुल के दीपक हो, तुम बहुत बुद्धिमान बच्चे हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम तो देव कुल की आत्मा हो। ये चीज बहुत बुरी है, जिसमें भी लगे हैं वो सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये चीज संयमित होनी चाहिए। टू मच होने से ब्रेन कमजोर होगा। टू मच इंफॉर्मेशन आपको परेशान करेंगी। अच्छे अच्छे संकल्प दो, ये व्यसन है। तुम्हें अब पढ़ाई ध्यान देना है, अपने कैरियर को सुंदर बनाना है, इसलिए इनको छोड़ दो। ऑर्डर देंगे मन से, कमांड, इनको छोड़ दो। 3 बार दे देना, रिपीट करना वही चीज, फिर रिपीट करना, रोज सेम टाइम। सवेरे 5 बजे कर रहे हैं तो रोज 5 बजे 21 दिन। उनका सबकॉन्शियस माइंड जगह है, वो इसे ग्रहण कर लेगा और वो खुद चिंतन करेंगे। जो चिंतन आप उन्हें दे रहे वो करेंगे, छोड़ देंगे। चाहे शराब छुड़ानी हो, क्रोध छुड़ाना हो, सबके लिए। थैंक यू भाई साहब।
अगर 5 बजे ना उठ सके तो, नहीं। पेरेंट्स लेट उठते हो तो? जब वो सोए हों, 6 बजे सोए हैं तो 6 बजे, लेकिन 6 बजे के बाद ये ताकत कम काम करेंगे क्योंकि बैड एनर्जी सब जग गई ना 6 बजे तक, सूर्योदय से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जी, अगर कोई घर का सदस्य हर समय व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें और पर चिंतन करता हो तो उससे उसे मुक्त कैसे किया जा सकता है? और नकारात्मक ही बोलता हो हर समय, उसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है? कृपया समाधान करें। एक तो यही प्रयोग करेंगे जो मैंने बताया, और एक आपके ऊपर है। आप अच्छे स्वमान का अभ्यास करते हुए, स्वमान जिन्होंने ज्ञान लिया है वो इस शब्द को समझते हैं, मैं भगवान की संतान बहुत महान हूँ, मैं भगवान की संतान पुण्य आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। सवेरे उठकर अपने घर को वाइब्रेशन से चार्ज करो, और थोड़ा थोड़ा बोल के भी कह सकते हैं अगर ऐसी स्थिति है। अगर वो आपके बोल को सुनता नहीं है तो आप घर में कुछ लिख के रख दो ऐसा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि कईयों में ये आदत बहुत बुरी पड़ जाती है, इससे घर के वाइब्रेशंस कमजोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी बेटी 22 वर्ष की है, उसको 5 से 6 वर्ष पहले कुछ खिला दिया गया खाने की चीज में। अचानक 12वीं कक्षा में थी, उसने हमारी बात सुनना और मानना बंद कर दिया, हमसे नफरत करने लगी, गाली गलौज सबसे। समझ गया, समझ क्लियर। आजकल ये बहुत चल रहा है, इसको दुनिया की भाषा में ब्लैक मैजिक, खाने में कुछ मिला दिया ईर्ष्यावश। आप एक ही काम करेंगे, पानी लो गिलास में, उसको दृष्टि डालो, 7 बार संकल्प करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, या ज्ञान की भाषा में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसे पिला दो, 5 बार रोज पिलाएंगे, 7 ही दिन में इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, बचपन में खिला दिया था, बच्चे कहीं भी खा लेते हैं, 10 साल के बाद इफेक्ट होने लगा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। और अगर मान लो पानी खुद पीती है तो जहां पानी रखते हैं उसको ही दूर से दृष्टि देकर 21 बार ये संकल्प कर दो, पानी चार्ज हो जाएगा, फिर उसे पिला दो। थैंक यू भाई साहब। बाबा कहते हैं दूसरों की गलती नहीं देखनी चाहिए, ये डे टू डे लाइफ में कैसे करें? नहीं, गलती तो दिखाई देंगी। अब कोई लड़ाई झगड़ाई कर रहा है, हम कहें हमें तो दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसे होगा? कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, वो तो दूर तक दिखाई देता है, ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है। उसको चित्त पे न रख कर अपने अंदर बुरी भावनाएं नहीं बैठा लेनी चाहिए, नहीं तो क्रोध उसका और नुकसान हमें। हमने दूसरों की बुराई देखी, चित्त पर रख ली, संकल्प किया ये तो है ही ऐसी, तो वो बुरी चीज हमारे अंदर समा गई, और हर चीज से एनर्जी निकल रही है, तो उस संकल्प से एनर्जी हमें नुकसान कर रही है। इसलिए बुराई दिखाई तो देंगी, चित्त पे नहीं रखना है, संकल्प करना है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान की संतान है, ये बुराई भी निकल जाएगी। अगर हम ये कर देते हैं कि ये तो है ही ऐसा,
तुम्हारा हमने स्टैंप लगा दी, वो निकाल नहीं पाएगा। हम संकल्प ये करें इसकी ये बुराई निकल जाएगी, इसको कहते हैं सुभावना, सद्भावना, तो हमारी मदद उसको मिल जाएगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। मैं 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मेरे लंग्स ब्लॉक हो गए बैक्टीरिया के कारण। अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और जब आंखें बंद करती हूँ तो डर लगता है। जब मैं वेंटिलेटर पे थी तो मुझे पुरानी बातें लगातार याद आ रही थी। जब मैं खुश रहती हूँ तो कहीं से थॉट आ जाती है और मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाती। ठीक है, ये कोरोना में बहुत हुआ। मैं कई विधि आपको बता रहा हूं। एक तो एक भस्त्री का आसन, वो होता है प्राणायाम, ऐसे जोर से ये खुल जाएगा आपका। 5-7 बार कर लो रोज, 2-3 मिनट का काम रोज कर लो, खड़े होके या बैठ के, श्वास भरा हाथ ऊपर और जोर से निकालते हुए नीचे, ये लंग्स खुल जाएंगे। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो भी सबको रोज 5 मिनट कर लेना चाहिए, उससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है। अब आपको अपने लंग्स के लिए 2 काम करने हैं। जब आप लेट जाओ, लंग्स को एनर्जी देना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं 3 बार करके यहाँ हाथ रख लेना और संकल्प करना सब क्लीन हो जाए। कहीं कुछ भी है, कफ जम जाता है, कहीं कमजोर हो जाते हैं लंग्स, कहीं तो डैमेज ही हो जाते हैं, सब ठीक हो जाओ। ऑर्डर दो, सब ठीक हो जाओ। फिर दोबारा रिपीट करेंगे। चौथी चीज, अपने लंग्स पे दोनों हाथ रखकर इनको शुक्रिया करना। हे मेरे लंग्स, तुमने जीवन भर मुझे साथ दिया श्वास लेने में। तुम ठीक से काम न करते तो मैं जी न पाती। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से ये शुक्रिया जादुई प्रभाव रखता है। कहीं भी कर सकते हो, घुटनों पर, हार्ट पर, आंखों पर, जहां भी आपको तकलीफ हो, हाथ रखो, दायां हाथ रखो, कंधे हैं ऐसे रख दो, शुक्रिया करो। 4 चीजें करेंगे। और डर निकालने के लिए जो मैंने बताया, सवेरे उठते ही मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। डर का और कारण नहीं, श्वास में दिक्कत ही डर का कारण है। नेक्स्ट। मैं रोने बहुत जल्दी लगती हूँ, सेंसिटिव। मैं रोने बहुत जल्दी लगती हूँ। मैं नहीं, क्वेश्चन आया है। हाँ, बहुत सेंसिटिव है, रात में नींद नहीं आती है। मैं तो बहनों को कहा करता हूँ, रो लिया करो। मैंने इमोशनल ज्यादा होती हैं, सवेरे उठकर कुछ दिन 21 बार लिख लेना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, रोने से मुक्त हूँ। 21 बार। ये इमोशनल, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ना लोग, भाइयों में बहुत कम होते हैं, बहनों में ज्यादा मिलते हैं, आपकी इमोशनल स्थिति पावरफुल हो जाएगी। इमोशनल मनुष्य को होना ही चाहिए। जो मनुष्य इमोशनल नहीं, वो तो ड्राई है, सूखा है, वो तो क्रूअल हो जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। इमोशनल, भावुकता बहुत अच्छा गुण है, लेकिन ज्यादा होने से कमजोरी हो जाती है। ऐसे करेंगे। नेक्स्ट। प्रिय सुरेश भाई जी, मेरा बेटा 26 साल का है, वो सीए कर रहा है, उसका फाइनल ईयर बाकी है, उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो पढ़ाई छोड़ भी नहीं रहा है, वो घर से बार बार भाग जाता है। कई बार असफल हो गया है, इसलिए मन में निराशा हो गई है। अब उसे डर भी है समाज का, मैं छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। वैसे मैं ऐसा सोचता हूँ, बहुत बच्चे सीए के लिए बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, 2 चीजें होती हैं, कई निराश हो जाते हैं, छोड़ के कोई नौकरी कर लेते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं, अच्छा, क्योंकि अनुभव हो जाता है।
लेकिन जिसका बच्चा है वो उसे सिखा दे, सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जिस माँ का वो बेटा है वो ये संकल्प करके 1 घंटा मेडिटेशन करे 21 दिन, और उसको हिम्मत दिलाओ। वो निराश हुआ है, वो चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा, उसे समाज का डर, अपने फ्यूचर का डर, इसलिए उसको हिम्मत दिलाओ। कोई बात नहीं, इस बार क्लियर हो जाएगा, हिम्मत दिलाओ। माँ बाप कभी कभी समाज वाले ये बोलने लगते हैं, क्या तुम हो, इतने साल हो गए अब तक सीए नहीं बना, देखो फलाने का लड़का तो 2 साल में बन गया, तुम्हें 10 साल हो गए। ये नहीं, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है। अपने बच्चों को हमेशा हिम्मत दिलाओ। हम सभी को भाई साहब बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं, सभी ध्यान से सुन रहे हैं, सामने से भी दिखाई पड़ रहा है, अमल भी जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय भाई जी, मेरे बेटे को डायबिटीज है और वो जिद भी बहुत करता है, समझाने पर मानता नहीं है, तो उसे बाबा भरोसे छोड़ दूं या क्या करूं? नहीं, जो मैंने सवेरे का प्रयोग सिखाया है सबकॉन्शियस माइंड का, वो उसको वाइब्रेशंस देके उसे अच्छे संकल्प दो। डेली सेम टाइम मॉर्निंग में जब वो सोई हो, ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मेरी दुकान में आमदनी नहीं हो रही है, इसका उपाय चाहिए, और बेटे के पैर में सूजन आ गई है, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करें? मुझे भी डॉक्टर समझ लिया लोगों ने, चलो हम डॉक्टरी कर देते हैं। ब्रेन को एनर्जी दिलाएंगे, उसके ब्रेन से ही कंट्रोल्ड है। कुर्सी पे बैठा के माँ पीछे खड़ी होके एनर्जी देगी, हाथ मल के। दुकान के लिए लिख लो जिसका प्रश्न है, और कोई भी लिख लो। सवेरे उठकर संकल्प करेंगे 3 बार, मैं बहुत भाग्यवान हूं क्योंकि भगवान की संतान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, आज मेरी दुकान पर 50 ग्राहक आएंगे। कॉन्फिडेंस से संकल्प करना। और जब दुकान पर बैठो तो थोड़ा भी ज्ञान हो या दे देना, मैं भगवान की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूं। ये अभ्यास करें बीच बीच में, दुकान फर्स्ट क्लास चलेगी। एक बात और, पानी को चार्ज करके अपनी दुकान में रोज छिड़क दें। अगर गंगा जल आ जाए तो कटोरी में थोड़ा सा लेके चार्ज करो दृष्टि देकर, और रोज छिड़क दो। आजकल बैड एनर्जी का भी इफेक्ट हो रहा है, दूर हो जाएगा। नेक्स्ट। आदरणीय भाई साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ इविल सोल के बारे में। मैं अयोध्या से आई हूँ और इसी कार्यक्रम से मुझे उम्मीद है कि मुझे समाधान मिलेगा। नहीं, क्या इविल सोल के बारे में? सिर्फ यही लिखा है कि इविल सोल के बारे में। देखिए, ये आत्माएं आजकल बहुत भटक गई कोरोना के बाद, क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं हुए। करोड़ों लोग मरे हैं, लाखों नहीं, करोड़ों। विदेशों में बहुत, बड़े शहरों में बहुत, हम सुनते थे हमारे पास अहमदाबाद, सूरत, 1-1 लाख लोग मर गए। ये आत्माएं भटक रही हैं। आप सवेरे उठकर 21 बार अभ्यास कर लिया करो, मैं भगवान की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूं, मेरे चारों ओर आभा मंडल है शक्तियों का। एक 3 मिनट के लिए सेफ रहेंगे। भाई जी, दीदी, मेरी जॉब कहीं नहीं लग रही है, मैं क्या करूं? क्या चलेंगे? मेरी जॉब कहीं लग नहीं रही है, क्या करूं? एक तो योग अभ्यास करेंगे 21 दिन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जहां का कंपटीशन दें, मान लो बैंक का दे रहे हैं, तो विजन बनाएंगे,
मैं बैंक में बैठकर ग्राहकों से मिल रहा हूं, काम कर रहा हूं। दो चीजें, विजन बहुत जरूरी है और विजन के साथ साथ टाइम। 3 मास में मैं बैंक में बैठा हूं, रेलवे का दे रहे तो रेलवे ऑफिस में हूं और वर्क कर रहा हूं। योग भी करेंगे 21 दिन और ये विजन भी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में भटकाव बहुत है, उसे मैं कैसे समाप्त करूं? साथ ही मुझे गुस्सा भी बहुत आता है छोटी छोटी बातों पर। इसी में ही सेकंड क्वेश्चन है ठीक है। उनका, बस और भी है। इसी का ही। मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ किंतु जाग नहीं पाता हूँ, जल्दी उठने का कुछ उपाय सुझाएं। आज यहाँ मेरा पहला दिन था, मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ आ जाया करो, बुद्धि बढ़ जाएगी। क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट करता है। रात को देर से सोएंगे तो कैसे 5 बजे उठेंगे? 10:30 तक सो जाएं। युवकों को तो 7 घंटे नींद चाहिए। कम से कम 10:30, अधिक से अधिक 10:30 सो जाएं। 5 बजे आप फ्रेश उठेंगे। नींद को भी कम नहीं करना होता है, नहीं तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। और ध्यान से सुन लेंगे, सवेरे 5 बजे उठेंगे ही आप। उठना संकल्प करना, सोने से पहले 5 बार संकल्प कर लेना। बहुत सुंदर टेक्निक है। मैं सवेरे 5 बजे उठ जाऊंगा, मैं सवेरे 5 बजे फ्रेश उठ जाऊंगा। और उठकर पहले मिनट में ही संकल्प कर लेना, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। 5 बार बुद्धि का विकास हो जाएगा। आप माताएं अपने बच्चों को करा सकती हैं, छोटे बच्चों को। जो बच्चे भी बोलना ही सीखे हो ना, 3 साल के, उन्हें उठाओ। जब भी उठाओ, जरूरी नहीं सवेरे, मान लो 8 बजे उठे, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। बोलो बोलो, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। तोतली भाषा में बोले, बुद्धि का विकास होता जाएगा। मैं बहुत चरित्रवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली। जो आप उसे बनाना चाहते हैं तो बुलवाओ और जादू देखना। नेक्स्ट। थैंक यू। भविष्य की चिंता सताती है, सब काम कैसे होंगे और कोई प्रियजन बिछड़ गया तो कैसे रहेंगे? उत्तर तो इसका आ गया है, भविष्य की चिंता भगवान पे छोड़ दो। अच्छे कर्म करो, आपका भविष्य सुंदर होगा ही। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कोई प्रियजन बिछुड़ गया है, हमने तो उन पर भी प्रयोग कराए जो खो गए हैं। शाम को एक टाइम फिक्स करो, थोड़े दिन मेहनत करना, बैठकर लिखो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। 51 टाइम लिखो, 10 मिनट लगेगा। और फिर उसका आह्वान करो, उसे बुलाओ, आ जाओ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, करती हूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आ जाओ। तो उसको खिंचाव होने लगे, आ जाएगी। थैंक यू भाई साहब। मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझसे नहीं हो पाता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, किसी की ऊंची बोली सहन नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि जो गुस्सा करते हैं उनको गुस्सा सहने की शक्ति खत्म हो जाती है। हंसी की बात सुना देता हूँ। हमारे यहाँ बहुत पहले एक बूढ़ी माता रहती थी, थोड़ी चिड़चिड़ी थी, गुस्सा करती थी। एक दिन लोगों ने प्लान बनाया, आज इसको डांट देना है। जैसे उसने किसी को कुछ कहा, एक दो ने उसे डांट दिया। अब वो कहती, डर गई, देखो भाई, मेरे से प्यार से बात करो। इतने हंसे लोग कि जिसने कभी प्यार सीखा नहीं वो आज प्यार मांग रही है। क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, राजयोग सीख लो, अभ्यास करो। और सवेरे उठकर 21 बार संकल्प करना। ध्यान से सुन ले, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं।
क्रोध जाएगा। लेकिन लक्ष्य बनाओ, क्रोध को छोड़ना है, क्योंकि क्रोध मन की शक्तियों को जलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे शिव बाबा कहते हैं कि सब आत्माएं निर्दोष हैं, कृपया एक्सप्लेन कीजिए। ये तो गहरा क्वेश्चन है। इस विश्व के ड्रामा में, ये विशाल विश्व एक नाटक की तरह काम कर रहा है और इसमें हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कर्मों के अनुसार सबने अपना अपना भाग्य बनाया है, इसलिए जो उन्हें पार्ट मिला है वो प्ले कर रहे हैं। दोष क्या उसमें? अब एक्टर को रावण का पार्ट मिला है और गुस्सा कर रहा है। वो अरविंद पंडित था, हमारे यहाँ आया, किचन में आया, सब बोलने लगे रावण आ गया, रावण आ गया। वो हंसने लगा, मैं भाई रावण नहीं हूं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। तो देखो उसका रियल रूप क्रोध मुक्त, पार्ट क्रोध। तो सब पार्ट बजा रहे हैं, ये दृष्टि हो जाएगी तो सब निर्दोष दिखाई देगी। थैंक यू भाई बस साहब। 7 बजे खत्म भी तो करना। क्रिकेट मैच है, सुना आज? सभी यहीं अभी बैठे रहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ड्रामा में मालूम नहीं दोबारा कब चांस मिले। सभी बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं? जो बैठना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे के जाइए, आपको जाने नहीं देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई कर्म नहीं कर जो नाम बदनाम हो जाए, किंतु जब हम बाबा के द्वारा बताई हुई धारणाओं पर चलते हैं, जैसे कि बाबा हमें पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए कहते हैं और हम पवित्रता का पालन करते हैं, तो हमें कुछ लोग ये कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में मत जाना, वहां पर पति और पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। तो इसको हम क्या समझें कि हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाना, उसमें सेवा हो रही है या ये डिससर्विस है? देखिए, अच्छाई के मार्ग पर बाधाएं होती ही हैं। लोग सच्चे अच्छे लोगों के लिए ज्यादा बोलते हैं, बुरे तो बुरे हैं ही, उनके लिए क्या बोलेंगे। इसलिए दूसरों की बात सुनकर अपने श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। आप भगवान को छोड़ देंगे लोगों की बात सुन के तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे हमने बिना मतलब लोगों की बात सुनी, लोग तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। इसलिए जिस श्रेष्ठ मार्ग पे मनुष्य चल गया, पता चल गया ना श्रेष्ठ मार्ग है, उस पे चलना ही कल्याणकारी है, डिससर्विस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आत्मा का, भाई जी मेरी आमदनी से मेरा खर्चा डबल है, मेडिकल का बहुत खर्चा है, एक बीमारी ठीक होती है दूसरी आ जाती है, तो पैसा कहाँ से आए इतना? एक विघ्न विनाशक योग कर दो। ये कई परिवारों पे विघ्न आते हैं बार बार, एक गया दूसरा, वो गया तीसरा, वो गया चौथा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 3 बार याद करके 1 घंटा मेडिटेशन करो, 21 दिन, कोई भी दिन छूटे नहीं। निश्चित रूप से अनुभव है हजारों लोगों के, एक दो के नहीं, हजारों के विघ्न कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। भाई जी नोटबंदी में बहुत पैसे फंस गए हैं और कोई देता नहीं है और काम भी चल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? आप भी विघ्न विनाशक योग कर दो 21 दिन का। बाकी जो नोट बंद हो गए हो तो बंद हो गए, अभी नए मिल गए हैं, बहुत मिलेंगे, चिंता न करो। थैंक यू भाई साहब। भाई जी अगर घर में कहने से भी सही नहीं चलते और उससे हमें भविष्य में नुकसान होगा तो क्या करें? छोड़ दें
या उनको समझाते रहें? कहने वालों के बोल में पावर होनी चाहिए। इसके लिए आप अच्छे स्वमान का अभ्यास करो, अच्छा मेडिटेशन करो, तो आपके बोल में पावर आएगी। फिर जब आप बोलेंगे उन्हें लगेगा हमारी मम्मी बहुत ठीक कहती है, हमें सुनना चाहिए। उनका ईगो हर्ट होता है, वो सोचते हैं स्वभी हैं। इसलिए योग और स्वमान बढ़ाओ तो बोल में प्रभाव आ जाएगा। जी भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओम शांति भाई जी, मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते हैं, उल्टा सुल्टा भी बोलते हैं। 15 साल हो गए हैं, मेरा बेटे पर भी इसका इफेक्ट आ रहा है, जो देखता है वही बोलता है। 12 साल का है, मेरा जीवन भी व्यर्थ जा रहा है, उनके साथ सुधार नहीं हो रहा, किसी भी धर्म को नहीं है उसको तो छोड़ दो अभी, क्योंकि अगर वो धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो ड्रिंकिंग नहीं करेंगे। लेकिन जो मैंने सवेरे का प्रयोग बताया है, वाइब्रेशंस देखकर उन्हें संकल्प दो, ये शराब ये जीवन को नष्ट करने वाली है, इससे आपका और आपके परिवार का भविष्य बिगड़ता जा रहा है, ये बहुत बुरी है, इसे छोड़ दो। लेकिन 1 घंटा मेडिटेशन जरूर करना पड़ेगा उनके लिए आपको, तो उनमें जागृति आ जाएगी। जी, रात को नींद नहीं आती है, इसके लिए क्या करें भाई ये साहब? बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। अगर आपने ज्ञान नहीं लिया तो ज्ञान ले लो, थोड़ा दिन मेहनत करना, सवेरे उठकर 108 बार लिखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सोने से पहले लिखना, मैं एक महान आत्मा हूँ। जिनको ज्ञान है वो सिखा देंगे दूसरों को। रात को लिखते लिखते आप देखेंगे 7 दिन में ही आप लिख नहीं पाएंगे, बीच में ही सो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन शांत हो जाएगा लिखते लिखते। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, अनेक लोगों को इसका प्रभाव हुआ है, सोने लगे। जी, थैंक यू भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बच्चों का कारोबार समाप्त हो गया है और बच्चे खराब संगत में पड़ते जा रहे हैं, क्या करूं? जो मैंने विघ्न विनाशक योग का प्रोग्राम बताया, हम इसे विघ्न विनाशक योग भट्टी कहते हैं। योग नहीं आता तो राजयोग सीखेंगे और फिर बहुत अच्छी तरह से 21 दिन ये अभ्यास करेंगे। निश्चित रूप से जागृति होगी, बच्चों में सुधार होगा, और सवेरे उठकर उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देकर अच्छे संकल्प आपको देने हैं। 21 दिन मेहनत कर दो, बहुत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के विचारों को बदलना जरूरी है। थैंक यू भाई साहब। बीच में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जो भी भाई बहने प्रोग्राम के बीच में से जा रहे हैं, जिस भी कारण से, आप प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जी मेरे सिर में कुछ दिनों से थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं क्या संकल्प करूं जो ये दर्द खत्म हो जाए? कहाँ दर्द हो रहा है? सिर में। सिर में। ब्रेन को एनर्जी देंगे, बहुत जल्दी होगा। मैं कल आया यहाँ दिल्ली, मेरी आंख बहुत दुख रही थी, ये लेफ्ट। मैं लेट गया, मैंने 5-7 मिनट एनर्जी दी, अब तक ठीक चल रही है। ब्रेन को एनर्जी देंगे, और सिर दर्द के जो कुछ कारण हो, पेट कारण हो, सर्वाइकल होता है यहाँ दर्द, वो कारण हो, टेंशन रहती हो, वो कारण हो, उस पर भी ध्यान देंगे। जी, मेरे प्यारे भाई जी, ओम शांति। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है।
मैं अधिकारी बनने के लिए क्या करूं? मुझे बहुत चिंता होती है। चिंता नहीं, कॉन्फिडेंस। आईएएस करना है, वही करेंगे जो फुल कॉन्फिडेंट होंगे। मुझे बनना है, विजन बनाना मन में। मैं कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा हूँ, बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है आईएएस। मान लो नाम है संजीव कुमार आईएएस। और सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रेगुलर, लेकिन निराशा नहीं, निगेटिविटी नहीं। निगेटिविटी आपके मार्ग के आगे दीवार बन जाएगी। थैंक यू भाई साहब। एक क्वेश्चन ये है, आजकल सभी के अंदर डर बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? मैंने उत्तर और तो डर दे के दिया। अनेक कारण हैं। मैंने उत्तर तो दे दिया। किसी को मनुष्य के पाप डरा रहे हैं, किसी को विषय विकार डरा रहे हैं, किसी को भविष्य की चिंताएं डरा रही हैं, किसी को भटकती आत्माएं डरा रही हैं, किसी को पूर्व जन्मों के पाप डरा रहे हैं। उठते लिखेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। 21 दिन 21 बार रोज। घर घर में झगड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पति पत्नी का झगड़ा, माता पिता और बच्चों का झगड़ा, बहन भाई का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, डिवोर्स केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए क्या किया जाए? अपने ईगो को डाउन करेंगे। माताओं का काम है अपने अपने घरों में खुशी का माहौल बनाना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। एक सुंदर सी कहानी सुना देता हूँ, क्वेश्चन तो थोड़े रह गए ना। छोटी सी सुंदर कहानी। लड़की की शादी हुई, लड़की भी हाई फाई थी, देखा सास भी हाई फाई है, दोनों की कैसे चलेगी, सास को खत्म करना चाहिए। अपने अंकिल के पास गई, वो तांत्रिक थे। कहा सास को खत्म करना है, जहर दो थोड़ा सा। कहा पगली तुम मरोगी, तुम भी जेल में जाओगी, वो तो मरोगी, मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूं, चुटकी भर रोज खिलाना, लेकिन ये जहर असर 6 मास में करेगा, तब जब तुम रोज सास की महिमा करोगी। तूने कहा इसमें क्या जाता है। गुड़िया लेके घर पहुंच गई, खाने में डालने लगी। बहू पियर से आई थी, सब मिलने आते महिमा करने लगी। मेरी सास तो माँ से भी ज्यादा प्यार देती है, बहुत अच्छी है, ऐसी सास तो सबको मिले, मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ। सवेरे मुझे उठाती है चाय का कप लेकर, उठो बहू। सास ने देखा 3 दिन बहू तो बदल आई, उसने भी महिमा शुरू कर दी। मेरी बहू तो देवी है, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई, बहुत काम करती है, सुलक्षणी है। अब दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं। घर में शांति हो गई, प्रेम हो गया। 3 मास के बाद फिर भागी अंकिल के पास। अंकिल, मैं सास को मारना नहीं चाहती, वो तो बहुत अच्छी हो गई है। वो जहर जो खिलाया 3 मास, उसको उतारने का तरीका बताओ। अब अंकिल हंसने लगे, पगली जहर नहीं था, मैं तो तुम्हें राख दी थी, जहर तो तुम्हारे अंदर था, निकल गया, जाओ मस्त रहो। समझ गए क्या करेंगी माताएं घरों में? एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, घर खुशियों का भंडार बन जाएगा। वैसे भाई साहब हम आपसे सुन चुके हैं, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें, क्योंकि वर्तमान समय मानसिक रोग बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए? अचानक अचानक बैठे बैठे किसी को भी कुछ हो जाता है। डिप्रेशन के केस बहुत आने लगे हैं। डॉक्टरों से जब हार मान जाते हैं लोग, तो हमारे पास आते हैं। हम 2 छोटे काम कराते हैं, सवेरे उठकर और रात को लिखना, मैं मास्टर सर शक्तिमान 108 बार। एक दूसरी बहुत सुंदर चीज है, क्षमा याचना करना।
सबको करनी चाहिए क्षमा याचना। कम से कम 21 दिन जीवन में हर व्यक्ति क्षमा याचना करे। कैसे? उठे, मैं भगवान की संतान हूं, उसको गुड मॉर्निंग करो, हाथ जोड़कर। मैंने पूर्व जन्मों में हजारों सालों में जिनको भी सताया हो, कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं, आप प्रसन्न हो जाओ। अनेक रोग, अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बैड एनर्जी हमारा पीछा करती है। 1000 साल पहले हमने जिसे सताया था, उसकी बद्दुआएं हमारे पीछे लगी हुई हैं। ऐसी हजारों लोगों की लगी हुई हैं, वो कट जाएंगी, लाइन क्लियर हो जाएगी, डिप्रेशन ठीक होगा, मानसिक रोग ठीक होंगे। लेकिन मजबूत बनना है, राजयोग सीखें, स्ट्रॉन्ग संकल्प करें, भगवान से जुड़े, शिव बाबा से जुड़े, उसे शक्तियां ले, पुण्य कर्म करें और ब्रेन को एनर्जी देंगे। जिसको डिप्रेशन है ठीक हो जाए। हो गए हैं बहुत लोग ठीक। मेरे पास तो जब माताएं आती हैं अपने बच्चों को लेके, गहरे डिप्रेशन में था, पढ़ाई भी छूट गई थी, अब ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। 3-4 प्रश्न और हैं। भाई साहब इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, फिर भी आया है, मैं पूछती हूँ। मेरा 3 साल का बच्चा बहुत क्रोध करता है और जो काम करने से मना करते हैं वही करता है, क्या करूं? 3 साल का, रोज सवेरे उठकर उसके पास खड़ी होकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेना। मैंने पूर्व जन्म में तुम्हें कष्ट दिया हो, क्षमा चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, शांत हो जाओ। रिजल्ट देखना, अनुभव सुन लो, एक वंडरफुल अनुभव, डॉक्टर्स के लिए कल्पनाओं से परे का अनुभव। पंजाब की एक माता, उसके गर्भ में बच्चे की पोजीशन उल्टी थी। डॉक्टरों ने कहा एक की मृत्यु होगी, या माँ की या बेटे की, बच्चे की। 10 दिन के बाद आना, सोनोग्राफी होगी, उसके बाद निर्णय लेंगे। डॉक्टर साहब, वंडरफुल अनुभव। वहीं हमारी एक बहन, कोई ज्ञान में चलने वाली सोशल वर्कर, ढूंढते ढूंढते वो परेशान होके उसके पास पहुंच गए, मिल लिए उसको, बताई समस्या। उसने कहा इस बच्चे से क्षमा याचना करो। अब माँ ने शुरू कर दी, पेट पर हाथ रखे, तुम हमारे घर में जन्म लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, पहले मैंने आपको कष्ट दिया है, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, इस घर में आके तुम बहुत सुख पाओगे। रोज शुरू कर दिया, और 10 दिन के बाद जब सोनोग्राफी कराई तो बच्चे की पोजीशन सीधी हो गई थी। बच्चे की डिलीवरी फर्स्ट क्लास, जन्म हुआ, अब वो ठीक ठाक है। 5 साल पहले की घटना है। संकल्पों में, क्षमा याचना में, हमारे गुड वाइब्रेशंस में इतनी ताकत है। डॉक्टर हैरान कि ये कैसे कर लिया। भाई साहब बहुत सारे ऐसे भाई बहने हैं, ऐसी आत्माएं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, किंतु ध्यान नहीं लगता है, मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते हैं, इच्छा है कर नहीं पाते हैं। आपको सीखना ही चाहिए। बहने शिविर अरेंज करेंगी, ये मेडिटेशन भगवान से मिलन है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ज्ञान ले लो, रास्ता मिल जाएगा, प्रभु मिलन का रोज सुख प्राप्त होगा, आपके विचार सुंदर होंगे, चित्त शांत होगा, मन में खुशी आएगी और जीवन की धारा बदल जाएगी। जी, 3-4 बीके भाई बहनों के क्वेश्चन हैं। ये सृष्टि चक्र यूं ही चलता है, बाबा कहते हैं ना, घूमता है, 5000 साल का है और कल्प कल्प इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो प्रश्न ये है कि इस कल्प में, ये एक का प्रश्न नहीं है, वास्तव में ये बहुतों का प्रश्न होता है
तो इस कल्प में हमने जो सितम सहन किए हैं, जो हमारे सामने समस्याएं आई हैं, जो हमें संबंधों में दिक्कतें हुई हैं, समझ गया, परेशानियां, बहुत गड़बड़ हुई है, वो रिपीट होंगी, वो रिपीट होंगी। ना करना अगले कल्प में, वो तो आपके ऊपर है। के जो फल हमें मिल रहे हैं, ये फल है ना, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है ना। तो अगले कल्प में जब आप आओ, वो कर्म न करना तो वैसा फल न मिलेगा। आप तब जाके सोचना। उसको कम करना चाहते हैं, हो उसको सकता कम है। करना चाहते हैं, उसको कम करने की विधि है, उसकी फीलिंग कम हो जाए। आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन आप कष्ट फील न करें। आपको बीमारी हो गई है, आप बीमारी की कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाएं। घर में कोई झगड़ रहा है आपसे, आप परेशान न हो, प्यार से झगड़ों को समाप्त कर लें। ये तरीका है। वर्तमान को सुधारा जाएगा, पास्ट को नहीं बदला जाएगा। जी भाई जी, प्रश्न है कि बाबा मुरलियों में कहते हैं कि देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या देवताएं भी अपवित्रता का मार्ग अपना लेते हैं या इसका कोई अन्य अर्थ है? कृपया इस पर प्रकाश डालें, बाबा की बच्ची। देवता जब सतयुग में थे तो 100 डिग्री थे, जिसे कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, बैटरी फुल चार्ज। जन्म लेते लेते बैटरी कम होती गई और 2500 साल में वो देहभान में आ गए और विकारों में गिर गए। इसको कहते हैं वाम मार्ग में जाना। ये शास्त्रों में भी बहुत वर्णन है। सब देवताओं ने राजभाग गंवा दिया, कमजोर हो गए, असुरों से हार गए। ये असुर और कुछ नहीं, मनोविकार हैं। तो ये त्रेता के बिल्कुल एंड में हो जाता है। फिर देवता दुखी हो जाते हैं, हमने ये क्या कर लिया। फिर भक्ति पूजा पाठ शुरू होते हैं। विषय विकार बहुत नहीं होते द्वापर के शुरू में, बहुत कम। लास्ट 2 क्वेश्चन है। अमृत वेला बहुत अच्छा होता है। मेरा क्वेश्चन है, मेरा अमृत वेला अच्छा होता है जब भी होता है, लेकिन रेगुलर नहीं होता है। बहुत अच्छी अनुभूति, टचिंग होती है। अमृत वेले को रेगुलर कैसे करें? क्या ये मेरे विकर्मों का फल है जो अमृत वेला इरेगुलर है? नहीं, इसमें कर्मों की बात नहीं, इसमें वर्तमान की ही बात है। YouTube पे हमने अमृत वेले की क्लास है, गहरी बातें, आप क्लिक करेंगे, पुरुषार्थ की 28 क्लास हैं। आपको बहुत माल मिल जाएगा। टाइम पे सोने से, टाइम पे उठकर कुछ अच्छे विचार उठते ही करने से अमृत वेला अच्छा होता है। लेकिन आप सोए ही 11:30 12 तो सवेरे नहीं उठा जाएगा। इसलिए 10:30 तक सो जाना, कुछ अच्छा अभ्यास करके सोना, उससे नींद फ्रेश खुलेगी। जी लास्ट क्वेश्चन है, परमधाम योग में कभी कभी कुछ सीन दिखाई देते हैं, कभी कभी वे सत्य भी होते हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या होता है? कभी कभी वे सत्य भी होते हैं, इसका क्या अर्थ है? कईयों को ये एक वरदान जैसा होता है कि ड्रीम कम्स ट्रू। ड्रीम जो दिखते हैं वो सत्य हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास हो गया है मेरे ड्रीम सत्य हैं, तो उनको फॉलो कर लेना। लेकिन योग अभ्यास बढ़ाते रहना। योग का लक्ष्य आत्मा को सुखी करना, आत्मा को शक्तिशाली बनाना, उसको ईश्वरीय शक्तियों से भरना, ये है। थैंक यू भाई साहब, सभी की समस्याओं का समाधान हो गया। और अगर अभी भी कुछ रह गया हो तो आप सभी YouTube पर भाई साहब को देख सकते हैं। समस्या समाधान प्रोग्राम आता है पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी, अवेकनिंग पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एक बार फिर से सभी करतल ध्वनि द्वारा भाई साहब का